बाद आप सबका स्वागत है एस्पायर टीवी में। सहादरा में मौजूद हैं और लोग बहुत गर्मा गर्म चर्चा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के आरोप के ऊपर आरोप लगा। कांग्रेस के जो समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी दिल्ली को गुजरात नहीं बना सकते हैं और बीजेपी ने विपक्ष की भूमिका ठीक से नहीं निभाई है और कांग्रेस ने अपना काम किया। चेंज लोग चाहते थे, हम हार गए, दोबारा सत्ता में आ जाएंगे। ये जहां तक ये लोग कह रहे हैं बीजेपी ने अपोजिशन की भूमिका नहीं निभाई। जितने भी घोटाले किए इन्होंने, कॉमनवेल्थ से लेकर 2G स्पेक्ट्रम घोटाला और कोयला घोटाला, लगभग 5 लाख करोड़ के घोटाले हैं। आदर्श सोसाइटी घोटाला, ये सारे घोटाले बीजेपी ने ही उठाए हैं, न कि और किसी ने उठाए हैं। और CAG ने भी इनको दोषी पाया है। अब ये कहते हैं गिराया क्यों नहीं। मेरे दोस्त, मैं बड़ा अजीब ये अंक गणित होता है गिराने के लिए। मायावती उसको CBI का डर दिखाते हैं, सपा को CBI का डर दिखाते हैं और इनके फेवर में वोट डाल जाते हैं। आज क्या इनकी हालत है। कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। तोमर इनके जो पूर्व सांसद थे वो ज्वाइन कर गए, कितने ही ज्वाइन करने जा रहे हैं। आज इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे। आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं जसवंत सिंह जैसे लोगों को। जसवंत सिंह जैसे लोग, जसवंत सिंह की जो बात है, जहां तक जसवंत सिंह की कोई भूमिका नहीं है। पीछे महारानी को जसवंत सिंह और भैरव सिंह शेखावत नहीं हराया था, नहीं तो महारानी राजस्थान की CM बनती पहले भी। इसलिए अगर उनको नहीं लिया तो ठीक नहीं लिया। पार्टी से अगर कोई विरोध करता है तो उसको ऐसे निकाल देना चाहिए। और आज देखिए, आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मोदी जी की आंधी चल रही है। आप देहात में जाके देखिए, शहरों में जाके देख लिया, आप कहीं टिक नहीं रहे हो। आप दहाई के अंदर हो, आप 3 डिजिट में नहीं आ रही है कांग्रेस अकेली। ये इनकी हालत है। 3 डिजिट आप नहीं जा रहे। नहीं, आपने बोल दिया, आपने बोल दिया। जनाब आप बोलेंगे? 3 डिजिट आपने बोल दिया। नहीं नहीं नहीं, आपने बोल दिया, आप बोलेंगे? प्लीज आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। सर एक बार नहीं नहीं, आप एक मिनट उनको बोलने दीजिए। सर बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। सर जी, ये जो मुद्दा है ना आपका, कांग्रेस बीजेपी आप, ये हमारे दिलों के अंदर आप रहने देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, दिलों से बाहर निकालिए। नहीं, उसका ट्रांसपेरेंसी का जमाना ऐसा है, ट्रांसपेरेंसी का जमाना ऐसा है कि हम तो कांग्रेसी हैं और कांग्रेसी ही रहेंगे। हमारी रगों में कांग्रेस है। बस इसका सीधा सा इलाज ये है। अब वो कहानी चली गई, सांप छुपते नहीं। बात वो नहीं है, बात ये कि आप अकेले कांग्रेस नहीं, बात ये है कि हमें तो लेकिन एक बात बताइए, वो कह रहे हैं कि 5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला खोल करके आपके सामने रखा। उसका जवाब सर कोई बात नहीं ना, घोटाले तो करने, मैं आपकी बात का जवाब देता सर, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ कि जो घोटाले होते हैं वो करने के लिए होते हैं। कोई चीज बनी है तो करने के लिए है, इसके लिए आप डरिए मत। जो अगर बीजेपी आएगी तो वो भी करेगी, उसमें क्या दिक्कत है। हर चीज बनी है वो करने के लिए बनी है। आप बात करके खाइए। आप खाइए नहीं सर, जो आता है वो करता है, वो करने के लिए जो चीज बनी है वो की जाएगी, लेकिन करने के लिए बनी है। हर चीज अति बुरी है, इसलिए अति से हमें बचना है और कुछ नहीं। मतलब घोटाला की जाएगी। अरे भाई वो कह रहे कि ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। वो कह रहे घोटाला, एक सेकंड, घोटाला नहीं, आप बोलना चाह रहे हैं? जी बोलिए। वो कह रहे हैं कि घोटाला करने के लिए होती है, अति घोटाला मत करिए, प्रेम से करिए, छोटा छोटा करिए। आप भी आइए, आप भी करिए। ठीक है, दरअसल क्या है, कांग्रेस की नीति भी यही रही है शुरू से कि हम भी खाएं और आप भी खाओ। अच्छा, तो आप खाएंगे? नहीं, और बीजेपी इसलिए सत्ता में नहीं आ पाती है क्योंकि बीजेपी का हमेशा नारा है कि ना हम खाएंगे ना किसी को खाने देंगे, इसलिए सत्ता में आती नहीं है। इसलिए बीजेपी सत्ता में कम आ पाती है। क्योंकि बीजेपी का हमेशा रहता है कि हम सत्ता में आए ना, क्योंकि बीजेपी का कभी लक्ष्य सत्ता नहीं होती। बीजेपी का लक्ष्य अपना अलग होता है। बीजेपी लक्ष्य होता है ऐसा थोड़ा फिलॉसफी नहीं, थोड़ा हम खाएं थोड़ा आप भी खाओ। नहीं, हमारे बीजेपी का हमारे से मतलब नहीं है। कोई भी आम आदमी नहीं चाहेगा कि आप भी उसी कीचड़ में दलदल में शामिल हो जाए जिसमें कि पहले से और लोग हैं। तो इस तरीके का कोई जरूरत नहीं है। दूसरे जो भाई की जो बोलने की जो फ्रस्ट्रेशन है वो साफ दिख रही है कि इनके हाथ से कैसे सत्ता निकल रही है, और जब सत्ता निकलती है तो आदमी बौखलाता है, वो जाहिर सी बात है। इन्होंने कहा कि 15 साल दिल्ली में किया, 10 साल सेंटर में किया। और दूसरी बात जो मोदी जी के लिए बोल रहे हैं, अगर आपको मोदी जी से इतनी दिक्कत है तो आप अपने PM कैंडिडेट घोषित क्यों नहीं करते? आप कह दीजिए राहुल गांधी हमारे PM है। आज तक ये PM का नाम तक घोषित नहीं कर पाए। चुनाव हो रहे 4 दिन बाद, इनका PM का नाम तक नहीं पता इन्हें कि इनका PM कौन बनेगा। लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और इनको अपना PM नहीं पता, तो किस बेस पे, किस आधार पे, किस नेता के बूते पे चुनाव लड़ रहे हैं, जरा पहले ये बताएं।
प्रधानमंत्री का नाम घोषित करिए जनाब। वो कह रहे प्रधानमंत्री का नाम। 67 साल में आज तक प्रधानमंत्री का नाम कांग्रेस ने पहले घोषित नहीं किया। अब बीजेपी वाले क्यों चाहते हैं कि आज के टाइम करें? सर मैं इसका जवाब सर पर्सनैलिटी ड्रिवन पॉलिटिक्स हो रहा है ना सर। मैं इसके लिए जैसे अभी हमारे भाई साहब ने एक बात कही कि हमने इस साल में आदर्श घोटाले करे, ये घोटाले करे, ये घोटाले करे। कांग्रेस, एक मिनट के लिए मैं ये पूछना चाहता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो पिछले साल थे, ये एक साल की सारी उपलब्धि हमारी गिनवा रहे हैं। हमारे इतने सालों से जब से देश आजाद हुआ है अब तक हमने बहुत बढ़िया काम करा, अब हमने एक साल में सारा काम खराब कर दिया। इसका मतलब कोई पिछला तो नहीं वो देखो, ये देखिए नहीं, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस यूपी कुछ नहीं, ये 10 साल ये कांग्रेस की गवर्नमेंट है। लेकिन आपके सहयोगी नहीं, आपके साथी, वो कोई बात नहीं, आपके पड़ोसी हैं, परंतु मैंने ये नहीं कहा कि वो आपके पड़ोसी, पड़ोसी अलग बात है। आपके पड़ोसी और दूसरी बात ये है, आपके पड़ोसी कह रहे हैं कि मिल बांट करके खाइए। दूसरी बात ये है, दूसरी बात ये है, आप ये जो गांधीवाद की बात करते हैं, गांधी जी कभी मतलब क्या लठ लेके चलते थे? ये अपने बच्चों को लठ लेके सिखाते हैं, बोले आइए आरएसएस में और लठ लेकर के सीखिए। एक मिनट प्लीज। मैं भाई साहब, मैं एक छोटी सी, मेरा नाम पहले एक मिनट भाई साहब, छोटी सी, मैं भाई साहब सब शांत है। मैं बड़े भाई, मेरा नाम भाई साहब के लिए बताना चाहूंगा, बड़े भाई मैं आपके लिए बताना चाहूंगा, मेरा नाम सोनू हिंदू पंडित है, ठीक है जी। और मैं ये जो हम लोग आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, ये सिर्फ एक मैं चाहता हूं अपने देश को और अपने आप को बचाने के लिए हमें मोदी जी को लाना चाहिए। और इस देश का भ्रष्टाचार और हर चीज मोदी जी के अलावा मैं नहीं समझता कोई आदमी खत्म कर सकता है। और इस देश के अंदर आप सोनिया या शीला या ये भगोड़े आए थे, अरविंद केजरीवाल जी, ये भगोड़े थे, भगोड़े ही रह गए, ठीक है ना। तो आप किसी के भी, हमारे भैया है, कोई भी बड़े छोटे, मैं ये चाहूंगा कि हम अपने बच्चों का भविष्य सेव करें, मोदी जी को लाएं बस। आप एक मिनट बोलिए, क्या बोल रहे हैं? देखिए, स्पेक्ट्री राज जो है शुरुआत करी कांग्रेस ने खत्म करने की। राम बाबू शर्मा यहाँ से चुने गए, वो विपक्ष के नेता थे और उन्होंने मतलब ये हाउस टैक्स की जो नीति अपनाई, यूनिट प्रणाली, सबसे इनके पास हिम्मत नहीं है कि कोई किसी बात का निर्णय ले ले। कांग्रेस ही एक ऐसी है जो निर्णय ले लेती है हर बात का। मान लिया भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो निर्णय नहीं ले पा। मध्य प्रदेश, सुनो मैं आपको बताता हूँ, मध्य प्रदेश और वहाँ क्या गुजरात में हमने हर जो जगह हिम्मत किया है, मैं आपको पूरे देश कहीं हिम्मत नहीं है, सब जगह करप्शन है। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैं आपको बताता हूँ, रमन सिंह जी इतने टाइम हो गया है, आज तक नक्सलवादी समस्या को सॉल्व कर सके? मुझे आज एक भाई मिला, गुजरात से आया था। देखो गुजरात में भी बहुत जाता हूँ, मेरी बहुत रिश्तेदारियां हैं वहाँ पर। कोई भी किसी तरह का मतलब मेरे को नहीं लगा बदलाव किस तरह इनको जरा बोलिए। जरा बोलिए। झारखंड में नक्सल समस्या खत्म कर दी क्या डॉक्टर रमन सिंह जी ने? एक मिनट जरा, हाँ बोलिए। ऐसा कांग्रेस वाले अपनी छह मिटा रहे हैं। हाँ 15 साल के अंदर क्या घोटाला नहीं हुआ? आधार घोटाला, बोफर्स घोटाला, कॉमन गेम के, टेलीकॉम ने वो राजाराम से कितने करोड़ों कहा गए, अपनी गलती मानने तैयार नहीं है। ये बात है, और क्या बात है, समाधान होना चाहिए बारिश के अंदर ही। और देखो शीला को बचाने के लिए उसको राज्यपाल बना दिया वहां का, ताकि कोई केस ना चले उसके ऊपर। बड़े शर्म की बात है, बात है, सामना करना चाहिए। वो खुद भाग्य बात लगे नहीं। लेकिन ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में आप नक्सलियों की समस्या का समाधान नहीं कर सके। बीजेपी की सरकार के करेगी बात कर रही है, बात है जितना सोच तक क्या नहीं है बात इसमें, क्या नहीं सोचते बात लगे। राहुल गांधी को आप बोलना चाह रहे हैं? बताइए। हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो हमारा वो है उद्देश्य है 10 अप्रैल को जो वोटिंग होगी, 10 अप्रैल को हमारे को सबसे ज्यादा से ज्यादा घरों से निकाल करके वोटिंग करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे RWA के लोग बैठे हुए हैं। मैं राजेश अग्रवाल हूँ, ऊर्जा से RWA का ईस्ट का यहाँ पर हूँ। तो उसमें मैं ये देख रहा हूँ कि RWA को जो हमने करना चाहिए, हर आदमी अपना स्वतंत्र है, लेकिन सबसे बड़ी बात की मजबूत सरकार चाहिए। आज जितने भी रेजिडेंट से हम पूछते हैं, जितने भी अपने भाई बंधुओं से पूछते हैं, बहनों से पूछते हैं, माताओं से पूछते हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी मजबूत सरकार चाहिए। जो हमारे इंटरनेशनल इंटरनेशनल मार्केट में जो हमारे अंतरराष्ट्रीय जा रहा है या अंतरराष्ट्रीय हमारे मार्केट में हो रहा है, वो यही हो रहा है कि इस बार मजबूत सरकार आनी चाहिए। मजबूत सरकार कौन दे सकता है, ये सबको मालूम है। मजबूत सरकार, मनमोहन सिंह कह रहे हैं कि हमने जो काम किया है
वो हिस्टोरियन जज करेंगे। वो हिस्टोरियन जो जज करेंगे वो 16 मई को आपको मालूम चल जाएगा। 16 मई को हम सबको मालूम चल जाएगा कि किसने क्या काम किया है। लेकिन उसके अलावा भी हमारी ये जिम्मेदारी है कि 10 अप्रैल को जो सवेरे 7 बजे से शाम को 6 बजे तक हुआ है, एक तो हम सबको टाइम बताएं, क्योंकि इस बार जो वोटिंग होती है 50%, 55%, 60%, अगर 80% वोटिंग नहीं हुई इस बार, तो ये आप समझ लो कि फिर वही इसी तरीके से रहेगा, न कोई मजबूत सरकार आएगी, वही हंग पार्लियामेंट आएगी, एक दूसरे को मिलाया जाएगा, ये किया जाएगा। अगर 80% वोटिंग के लिए हम अपने आप को जागरूक कर दें तो ये निश्चित मानो आप मजबूत सरकार आएगी, और मजबूत सरकार होकर के देश का नहीं बल्कि जो विश्व में ताकत है ना, वो विश्व में अमेरिका जैसी ताकत भी हिल जाएगी, और सबको मालूम है कि कौन आने वाला है। आप तो वोटर्स सबको मालूम है, मतलब सभी को मालूम है, मालूम है, सभी 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 को सभी को सभी को सभी को सभी वोटिंग परसेंटेज पे बोलना चाहता हूँ सभी को 80% वोटिंग हुई तो क्या हो जाएगा कि मोदी जी ये है। हाँ, एक्चुअल में है यूथ, आज की डेट में जो हमारा यूथ है, जो हमारे माताएं बहनें हैं, वो घर से निकल करके इस बार मजबूत सरकार चाहती हैं, और ये चाहती हैं कि विकास हो। 15 साल तक हमने बहुत देख लिया, अब 5 साल में हम कुछ चेंज चाहते हैं। 5 साल में मोदी जी को दीजिए, उसके बाद मोदी जी अगर कुछ ना करें तो हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया, 5 साल हमने दिया। तो 5 साल इनको टर्म देना चाहिए, और 5 साल में हमें इतना विकास दिखा देंगे, इतना विकास दिखा देंगे, इतना विकास दिखा देंगे, क्योंकि अब ये गुजारिश कर रहे हैं। ये 15 साल आपको दिया, 10 साल आपको दिया, 25 साल हो गए दोनों मिला करके।